आज चुनाव करा दो आज। और बीजेपी कांग्रेस को खुली चैलेंज देना चाहता हूँ, अंतर से चुनाव हो जाए तो नरेश मीणा जेल में से जीतने वाला पहला विधायक इस राजस्थान धरती को होगा। ये कोई किराए भाड़े के टट्टू नहीं है, ये 25 साल पुराने पिल्लर है, लेकिन वफादारी सरदारी में कोई अंतर नहीं आ रहा। ये टट्टू बीजेपी कांग्रेस के मुजरा कर रहे पार्टियों में। नरेश की बात दिल्ली में हो रही है कि ओम बिरला बाल बाल बचाए, ये नरेश नामक बीमारी क्या है, बिरला दिहारे होते हैं और इनको ये चिंता है कि नरेश मीणा विधानसभा में घुस गया तो पूरे राजस्थान की भीड़ नरेश मीणा के पीछे होगी। ये पुलिस प्रशासन और ये जुडिशरी कौन बड़े आदमियों को इशारे पे काम कर रही है। घर पे बुला के उनको फादर को गुमराह किया, जनता को बेवकूफ बनाया। अगर नरेश मीणा की रिहाई पहले नहीं हुई 20 तारीख को सीधा सीएम हाउस पे कुछ होगा। देखिए पूरे राजस्थान की निगाहें एक ही नेता पर है और राजस्थान में इस समय एक ही दिशा है और एक ही निगाह है, वो निगाह है नरेश मीणा की रिहाई। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे। ये तमाम जो आप दर्शक देख रहे हैं, ये तमाम जो आप लोग देख रहे हैं, ये है समर्थक नरेश मीणा के और मांग कर रहे हैं रिहाई की। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर क्या आपका जो प्लान है। ये कोई किराए भाड़े के टट्टू नहीं है, ये 25 साल पुराने पिल्लर है जो 25 साल से लड़ते आ रहे। पहले बाल थे, अब बाल उड़ चुके, इतना अंतर आ रहा है, लेकिन वफादारी सरदारी में कोई अंतर नहीं आ रहा। ये टट्टू बीजेपी कांग्रेस के मुजरा कर रहे पार्टियों में और इनको ये चिंता है कि नरेश मीणा विधानसभा में घुस गया तो पूरे राजस्थान की भीड़ नरेश मीणा के पीछे होगी। ये दोनों पार्टियों फंसे नेता बीजेपी कांग्रेस। आपको पता होगा हाड़ौती से लेकर पूरे राजस्थान में सिर्फ नरेश मीणा की लहर चल रही है और आज चुनाव करा दो आज। और बीजेपी कांग्रेस को खुली चैलेंज देना चाहता हूँ, अंतर से चुनाव हो जाए तो नरेश मीणा जेल में से जीतने वाला पहला विधायक इस राजस्थान धरती को होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि नरेश मीणा, आपको लग रहा है कि नरेश मीणा जेल से भी चुनाव जीत सकते हैं? जेल से 50,000 ज्यादा वोटों से नरेश एक डायनेमिक लीडर जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में आवाज दी, पिछड़ो तुम्हारा भी हक है इन कॉलेजों पे हॉस्टलों पे, हम छा गए। जिसने आवाज दी विधानसभा में, राजस्थान विश्वविद्यालय में आवाज दी तो राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद करवा दिए। क्यों? बोली ज्यादा राजस्थान विश्वविद्यालय का पिछला आदमी अध्यक्ष बन जाए। उसने हार नहीं मानी। नरेश मीणा ने ST SC के जितने भी अध्यक्ष बनाए, आप देख सकते हो, पूजा वर्मा हो निर्दलीय, एक जाखड़ है विनोद जाखड़, ये नींव किसने लगाई? नरेश मीणा ने। सवाल कर रहे हैं बीजेपी पर लगातार। मैंने देखा है कई समर्थक उनके ये भी बताते हैं कि नरेश मीणा तो एक समय बीजेपी के ही साथ में थे। बीजेपी के साथ में है। डाकण का पता लगता है कि चुका के गर्दन काटेगी तो कौन गर्दन कटवाएगा डाकण पे? असलियत का पता लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगती, इसलिए पता लग गया क्या? आप पता लग गया। नरेश की बात दिल्ली में हो रही है कि ओम बिरला बाल बाल बचाए, ये नरेश नामक बीमारी क्या है, बिरला दिहारे होते हैं। पूर्वी राजस्थान में हर कोई नरेश मीणा बनना चाह रहा है। पूर्वी राजस्थान के लाल की बात दिल्ली में होती है, बिरला जी तुम हारते हारते बच्चे हो, 200 करोड़ में जीते हो। नरेश मीणा को लोग नक्सली बता रहे, इसकी मुठभेड़ करा दो। जब आपको पता है, मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वोटिंग हो चुकी थी और EVM मशीन जा चुकी थी। आदिवासी प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम देखने वालों पे गोली चलाने की, कांच की गोली चलाने की, रबड़ की गोली चलाने की, आंसू गैस छोड़ने की, हाथ पैर तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी पुलिस प्रशासन से? प्रशासन का भी ये कहना है कि कानून हाथ में लिया, उसकी कानून सजा मिली। कानून पहले हाथ में लिया था अपना सवाल। वो जबरन वोटिंग करवा रहा है, एक SDM जबरन वो मान नहीं रहा है। अपने आकाओं के कहने पर एक थप्पड़ दे दिया। एक थप्पड़ की सजा ये है कि 60 लोगों का हाथ पैर तोड़ दो, साधनों में आग लगा दो, गांव को बड़ी बेरहमी से काटो। ये कौन सा कानून है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये पुलिस प्रशासन और ये जुडिशरी कौन बड़े आदमियों को इशारे पे काम कर रही है? तो आने वाले समय में नरेश मीणा के समर्थक क्या करने वाले हैं? दूसरा जीवन मिला भाई साहब, उसको मारना चाहते थे समराप्ता में, बार बार मौका हम नहीं देंगे। नरेश को नया जीवन मिला है, नया अध्याय लिखेंगे,
एमएलए बनाना हमारा बस की, हमारा एक उद्देश्य नहीं है। पूर्व राजस्थान पिछड़े दलित सर्व समाज के जो युवा आइकॉन है उनका एक ही लीडर है, नरेश मीणा। और हमें किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जनता है। हमारे देखिए ये समर्थक किसी और के नहीं, नरेश मीणा के हैं, जो आने वाले समय में नरेश मीणा को एक बड़ा नेता देखना चाहते हैं और विधायक देखना चाहते हैं। वही नरेश मीणा की रिहाई के लिए यहाँ आज मैदान में डटे हुए हैं और आने वाले समय में एक आंदोलन की मांग कर रहे हैं नरेश मीणा को लेकर। बिल्कुल 20 तारीख को सीधा सीएम हाउस पे कूच होगा। अगर नरेश मीणा की रिहाई पहले नहीं हुई तो एक चेतावनी दी जा रही है सरकार को, या तो कल जो सुनवाई है उसमें रिहाई हो जाए, नहीं होती है तो फिर एक सर्व समाज मिलकर सीएम हाउस पे कूच करेगा, जिसमें कम से कम 5 से 10 लाख जनसंख्या होगी। मजबूर होके शासन और प्रशासन को झुकना पड़ेगा और नरेश मीणा की रिहाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है, भजन लाल शर्मा जी भी कह चुके हैं कि नरेश मीणा की हम रिहाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं गुमराह हुआ। किया जा रहा है। उनके फादर को बुलाया गया था घर पे बुला के उनको फादर को गुमराह किया, जनता को बेवकूफ बनाया। अगर 25 तारीख को जिस टाइम जनसंख्या उनियारा में प्रचार प्रसार हो रहा था, उस टाइम पे अगर हो जाता तो जयपुर नहीं दिल्ली हिल जाता। 5 लाख की भीड़ आ रही थी और मुख्यमंत्री की पर्ची की कुर्सी हिल रही थी, डगमग डगमग डगमग। 5 लाख लोग आते तो मुख्यमंत्री हटता। इसलिए पर्ची सरकार ने फर्जी एग्रीमेंट करके पिताजी को बैकफुट पे कर दिया और वो फर्जी गुमराह करने का काम गुमराह नहीं, पूरे राजस्थान के युवा है जो पूर्व राजस्थान के किसान कौम के साथ पीठ में विश्वास में लेके बहुत बड़ा खंजर घोंपा है। ऐसा शोभा नहीं देता। प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको फांसी देनी है तो फांसी दे देते, सामने बोल देते, और जेल में रखना तो जेल में रख देते। तमाम और समर्थक है, उनसे भी हम बात करेंगे। नरेश मीणा को लेकर क्या बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? आने वाली 20 तारीख को नरेश भाई की रिहाई के लेकर एक नेता हमारे किसान नेता है, आने वाली 20 तारीख को किसान नेता है। राजस्थान की पावन धरा पर राजधानी में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत ही बड़ा आंदोलन। सरकारों की रूह कांपने लग जाएगी। राजस्थान ही सरकार नहीं, देश के प्रत्येक प्रांत की सरकार की रूह कांपने लग जाएगी, क्योंकि सरकार ने सरासर हमारे साथ धोखा किया है। जो आने वाले समय की बात तो एक अलग है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि तमाम नेताओं ने नरेश मीणा का समर्थन किया है, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो तमाम अलग नरेश मीणा एक ऐसा नाम है जिसने यूनिवर्सिटी में 2002 में महासचिव रहे हैं। उस टाइम से लेके आज तक किसी राजनीति का आशीर्वाद नहीं लिया, किसी राजनेता का आशीर्वाद नहीं लिया नरेश मीणा ने। नरेश मीणा खुद का वजूद खुद रखता है और यही कारण है कि शासन और प्रशासन दोनों डरे पड़े हैं कि नरेश मीणा अगर आ गया, दिल्ली संसद में पहुंच गया तो इस सरकार का क्या होगा। सरकार हिली पड़ी है अभी। लगातार नरेश मीणा चुनाव लड़े, 2 बार जीतने की कगार पर पहुंचे। क्या लगता है जेल से विधायक बनेंगे? जेल से जरूर मेरा भाई नरेश मीणा विधायक बनेगा और इस बार रिहाई के बाद बनेंगे या रिहाई के बाद बनेंगे? जेल से भी बनाएंगे हम। रिहाई नहीं हुई तो जेल से बना देंगे हम विधायक, पर इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करके रहेंगे। ये समझौता किया था, अब कोई समझौता नहीं होगा। आपसे पूछ लिया भाई साहब, आपसे लगातार और भी समर्थक आए, उनसे भी बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नरेश मीणा आने वाले टाइम के विधायक नहीं, यहाँ के सीएम होंगे राजस्थान के। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ। और मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ ना, ये कह रहे हैं ना लोग कि मीणा समाज मीणा आई लव यू। देखिए ये तमाम वो समर्थक है जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर बात कर रहे हैं और आने वाले समय में 20 तारीख को एक बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखना लाजमी होगा। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर ये तमाम लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं और आज जो है मीटिंग हुई है। आने वाले 20 तारीख को एक बड़े आंदोलन की गुहार सुनाई देती है। बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी भूमि में आरव सिंह द खटक, जयपुर।